तो संस्कृत अनुवाद में हमने कल कुछ चीज़ें पढ़ी थी, ठीक है, जिसमें सह, तौ, ते, वह, वे दोनों और वे सब, कह मतलब कौन। इसी प्रकार कुछ संज्ञा शब्द दिए थे जिसमें रामः, ईश्वरः, बालकः, मनुष्यः, नृपः, विद्यालयः और ग्रामः। रामः शब्द का रूप आप सभी ने लगभग याद किया था। आप में से कितने ऐसे हैं कि रामः शब्द के अनुसार किसी अन्य शब्द के वैसे ही शब्द का रूप चलाना पड़े तो आराम से चला सकते हैं? राम शब्द के बिल्कुल जैसे, जैसे वेद शब्द है तो जैसे रामः रामो रामाः, वेदः वेदौ वेदाः, वेदं वेदौ वेदान्, वेदेन वेदाभ्यां वेदैः, वेदाय वेदाभ्यां वेदेभ्यः, वेदाद् वेदाभ्यां वेदेभ्यः, वेदस्य वेदयोः वेदानां, वेदे वेदयोः वेदेषु, हे वेद हे वेदौ हे वेदाः। ठीक है, इसी प्रकार चलाना। रुद्रः रुद्रौ रुद्राः, रुद्रं रुद्रौ रुद्रान्, रुद्रेण रुद्राभ्यां रुद्रैः, रुद्राय रुद्राभ्यां रुद्रेभ्यः, शौनकः शौनकौ शौनकाः, शौनकं शौनकौ शौनकान्, शौनकेन शौनकाभ्यां शौनकैः। ठीक है, इसी प्रकार चलेगा। लक्ष्यः लक्ष्यौ लक्ष्याः, लक्ष्यं लक्ष्यौ लक्ष्यान्, लक्ष्येन लक्ष्याभ्यां लक्ष्यैः, लक्ष्याय लक्ष्याभ्यां लक्ष्येभ्यः, लक्ष्यात् लक्ष्याभ्यां लक्ष्येभ्यः। आशुतोष जुड़ गया तो आशुतोषः आशुतोषौ आशुतोषाः, आशुतोषम आशुतोषौ आशुतोषान्, अमृतः अमृतौ अमृताः, अमृतम अमृतौ अमृतान्, अमृतम अमृतौ अमृतान्, अमृतेन अमृताभ्याम अमृतेभिः। इस तरीके से। ठीक है, धीमान का थोड़ा अलग चलेगा। धीमान धीमंतौ धीमंतः, धीमंतम धीमंतौ धीमंतः, धीमता धीमद्भ्याम धीमद्भिः, धीमते धीमद्भ्याम धीमद्भ्यः। तो इस तरीके से एक शब्द का आपने राम शब्द का चलाया तो राम शब्द के अनुसार जितने भी शब्द हैं, ईश्वरः, बालकः, मनुष्यः, विद्यालयः, ग्रामः, नृपः, इन सभी शब्दों के रूप आप चला सकते हैं। जैसे वहां पर विभक्ति का प्रयोग होगा वैसे ही सेम यहां पर विभक्ति का प्रयोग होगा। वो कब आएगा? जब राम शब्द को बहुत तीव्रता से बोलने का आपका अभ्यास हो जाएगा, अच्छे से पक्का स्मरण हो जाएगा, तो अन्य शब्द अपने आप जो भी चलाना चाहेंगे वो चल जाएंगे। बोलिए शौनक जी। बोलिए शौनक जी। अच्छा जी, कुछ नहीं बोलना था। अच्छा ठीक है, तो अब हम जो चीज देखने जा रहे हैं, हम नियम को देख रहे हैं। अभी कल हमने देखा था कि कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। अब इस बात को थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे तो इसके लिए आपके साथ स्क्रीन शेयर कर लेता हूं। ये लीजिए, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। अब आपको ये भी पता है कि पठति एक वचन है और रामः एक वचन है। रामः रामौ रामाः जब आप करते हैं, ठीक है, रामः रामौ रामाः जब आप करते हैं तो रामः एक वचन है और पठति भी एक वचन है। तो ये बात थोड़ी अभी समझने। कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन और पुरुष होता है। अब कर्ता एक वचन वाला है, कर्ता एक वचन वाला है तो धातु में भी मतलब क्रिया में भी एक वचन होगा। इसके लिए हम एक दूसरी स्लाइड समझते हैं। देखिए, ये देखिएगा, एक वचन है, द्विवचन बहुवचन, एक वचन द्विवचन बहुवचन। ये मैंने ऊपर आपको देख रहे होंगे ये वचन बताए। उसी के नीचे रामः रामौ रामाः दिया है, फिर उसके नीचे पठति पठता पठन्ति दिया है। ये जो है कर्ता है और ये जो है क्रिया है। ठीक है, रामः पठति, रामौ पठतः, रामाः पठन्ति। मतलब एक वचन के साथ एक वचन, द्विवचन के साथ द्विवचन और बहुवचन के साथ बहुवचन। ये जो है क्रिया है पढ़ना, ये जो है क्रिया है पढ़ना। इसको आप अपने नोटबुक में लिख लीजिए सभी, बाद में भूलेंगे नहीं।
आचार्य जी। जी। आचार्य जी, मैं बाहर आया हूँ। मैं प्रारंभिक और अष्टाध्याय लाया था, परंतु कक्षा के लिए कोई नोटबुक नहीं लाया था, तो मैं कहीं नोट नहीं कर सका अभी। ठीक है, लिख लिया आपने? नहीं लिखा, ढीले ढाले लोग हो गए आप। लिखिए। आचार्य जी, मैं शौनक जी को स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेज दूं बाद में? वो तो मैं कर ही रहा हूँ, आपको वीडियो अपलोड करके भी देता ही हूँ। जी। कल भी तो देखा होगा ना आपने, वीडियो रिकॉर्डिंग करके भेज दी थी ना? जी देखी आपने? आचार्य जी, नहीं, मैंने लिंक देखा था। हाँ, तो वो यही थी, रिकॉर्डिंग ही थी। देखिए, अब मैं फिर से समझा रहा हूँ, अब देखिएगा। यदि कर्ता में एक वचन है तो क्रिया में भी एक वचन होगा। क्रिया में भी एक वचन होगा। यदि कर्ता में द्विवचन है तो क्रिया में भी द्विवचन होगा। ठीक है, और कर्ता में बहुवचन है तो क्रिया में भी बहुवचन होगा। तो अभी जो हमने पहला नियम था रामः पठति, अब रामः पठति ऐसा क्यों है? रामः पठति क्योंकि रामः एक वचन है तो पठति में भी एक वचन है। लेकिन राम लक्ष्मणौ, जब ये सब बोलेंगे, हम बोलेंगे राम लक्ष्मणौ, तो यहाँ पर पठतः आ जाएगा क्योंकि पठतः द्विवचन है। अब राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये जो पद है राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, ये बहुवचन हो गया, तो यहाँ पर भी बहुवचन आ गया क्रिया में पठंती। मतलब कर्ता में एक वचन है तो क्रिया में भी एक वचन है। कर्ता के अनुसार, कर्ता के अनुसार क्रिया का वचन होता है, और कर्ता के अनुसार ही क्रिया का पुरुष भी होता है। अब क्योंकि सह तौ ते हम पढ़ रहे तो ये याद रखना है, सह तौ ते, इनका प्रयोग हमेशा प्रथम पुरुष के साथ में होता है। अब ये प्रथम पुरुष क्या है? तो पठति पठतः पठन्ति, ठीक है, प्रथम पुरुष है। तो सह तौ ते इनके साथ, और संज्ञा शब्दों के साथ, ठीक है, संज्ञा राम पठति, राम लक्ष्मणौ पठतः, इनके साथ भी इसी तरीके से प्रयोग होता है। अब आगे देखिए, यहां थोड़ा सा और मैंने स्पष्ट कराऊं। आगे लिखा है तीनों लिंगों का, तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। अब देखिएगा, ये एक वचन द्विवचन बहुवचन का रखा है, ये आपको पता है, राम है एक वचन, द्विवचन और ये बहुवचन। इसी प्रकार मैंने स्त्रीलिंग में रूप चलाया है, रमा, रमे और रमाहा, इनमें भी क्रमशः एक वचन द्विवचन बहुवचन है, और ये करता है ये क्रिया है, पठति पठतः पठन्ति, एक वचन द्विवचन बहुवचन, इसी क्रम से है। अब देखिएगा, यहां नियम क्या दे रखा है, ये कर्ता के अनुसार तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। अब देखिए, रामः पठति जब हम बोलेंगे रामः पठति, तब रमा भी पठति ही बोला जाएगा। ऐसा नहीं कि हिंदी की तरह रमा पढ़ती है और राम पढ़ता है, ऐसा नहीं। संस्कृत में क्रिया में वही रूप रहता है, इसलिए बोले कर्ता के अनुसार तीनों लिंगों में धातु का रूप वही रहता है। कर्ता के अनुसार, कर्ता यदि द्विवचन है तो पठता में भी द्विवचन आ जाएगा, लेकिन धातु का रूप वही रहेगा, जो रामऊ में था वही रमे में भी रहेगा। दो रमा है तो रमे पठतः, रामाः लिखन्ति या रामाः पठन्ति, तो इसी प्रकार रमाः पठन्ति, रमाः लिखन्ति। तीसरा नियम दे रखा है यहां पर, कर्ता में प्रथमा होती है, कर्ता में प्रथमा होती है, और फिर दिया है कर्म में द्वितीया होती है, कर्म में द्वितीया होती है। तो अभी कर्ता में प्रथमा होती है, इसका मतलब क्या है? अब यहां पर देखिए, राम जाता है, ये वाक्य है, राम जाता है, तो जाता है ये तो होगी क्रिया, उस क्रिया को करने वाला जो है वो है कर्ता। तो राम जाता है तो राम कर्ता हो गया, तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होगा, राम, प्रथमा विभक्ति का ही प्रयोग होगा, राम गच्छति। इसी प्रकार मनुष्य पढ़ता है, मनुष्य पठति, कर्ता में प्रथमा हो गई, बस इतना ध्यान रखना है। अब फिर अगला वाक्य आया, कर्म में द्वितीया होती है,
कर्म में द्वितीया होती है। तो राम तो करता था, ठीक है, और जाना क्रिया थी। बचा एक जो चीज है वो है गांव। तो राम जाता है, तो जाता है तो कुछ तो होगा ना, कहाँ जाता है, तो वो जो कुछ छूट रहा है वो कर्म है। और उस कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। कर्ता में तो प्रथमा हो गई, तो कर्म में द्वितीया हो जाएगी। कर्म की और एक बड़ी पहचान देखिए, जो भी क्रिया कर्ता करता है, किसी भी क्रिया को जब कर्ता करता है, तब उसकी जो सबसे प्रिय वस्तु होती है, उस क्रिया को करने के पीछे जो उसका मुख्य उद्देश्य होता है, उसी को कर्म कहते हैं। मैं कर्म की परिभाषा आपसे सबसे पूछूंगा अभी। कर्म की परिभाषा फिर बोल रहा हूं। कर्म किसे कहते हैं? कर्म उसे कहते हैं जो कर्ता जिस क्रिया को कर रहा है, जिस उद्देश्य को लेके कर रहा है, अर्थात जो सबसे प्रिय चीज है उस पूरे वाक्य में, उसकी जो सबसे प्रिय चीज है वो कर्म होती है। जैसे मनुष्य पढ़ता है, क्या पढ़ता है? वेद पढ़ता है, तो वेद उसका प्रिय है, तो हो जाएगा कर्म। कर्ता तो हो गया करने वाला, क्रिया अपने आप अलग हो गई जो कि की जा रही है, और जिस चीज के लिए वो कर रहा है वो है कर्म। ठीक है, अब मैं आपसे थोड़ा सा आप ही से पूछ पूछ करके देखते हैं, अधिक स्पष्टता आएगी। तो सबसे पहले बड़ों से शुरू करते हैं, ठीक है, वो अपने आप बता देंगे। कर्म मतलब आपको क्या समझ में आया, मेरा प्रश्न है। कर्म का मतलब क्या है कृषा? कर्म किसे कहेंगे? आचार्य जी, कर्ता की जो प्रिय चीज है वाक्य में। कर्ता की, वाक्य के अंदर कर्ता की जो प्रिय चीज है उसे कर्म कहेंगे। इससे भिन्न शब्द में शौनक जी बताइए, कर्म हम किसे कहेंगे? जो भी जैसे वाक्य है कि राम गांव जाता है, तो राम कहाँ जाता है, इसका जो उत्तर आएगा वो कर्म होगा। कर्म होगा, ठीक है, बहुत बढ़िया, आपने एक्सप्लेन किया। हाँ वैष्णवी जी, कर्म मतलब आपको क्या समझ में आया, और कर्ता मतलब क्या समझ में आया? कर्ता किसी कार्य को करने वाला, और कर्म जो कर्ता किस उद्देश्य से कोई कार्य कर रहा है उसको कर्म कहेंगे। कर्म कहेंगे, अर्थात उद्देश्य मतलब उसकी प्रिय वस्तु। ठीक है, ठीक है। नितिका जी, इसको थोड़ा सा और मेरे हमारे छोटे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा, आप समझाइए। कर्ता का अर्थ होता है जो करने वाला होता है, और कर्म जो होता है जिसको कर्ता की जो प्रिय वस्तु है, किस उद्देश्य से वो कर रहा है। जैसे जैसे रामः ग्रामं गच्छति, तो यहाँ पर राम कहाँ पर जा रहा है? ग्राम को जा रहा है। उसको सबसे प्रिय है, मतलब वो उसका उद्देश्य है गांव को जाना, तो यहाँ गांव कर्म हो गया। तो मैं एक वाक्य बोलता हूँ, राम लड्डू खाते हुए गांव जाता है। अब यहाँ पर इसकी प्रिय वस्तु क्या है, लड्डू या गांव? आचार्य जी गांव, क्योंकि उसका उद्देश्य मेन गांव को जाना है। ये तो बात जमीनी थोड़ा सा। अब वो लड्डू खाते हुए ही जा सकता है, बिना लड्डू खाते हुए नहीं जाएगा वो। अभी बताओ, प्रिय प्रिय वस्तु क्या? लड्डू ले लिया जाएगा तो गांव नहीं जाएगा। प्रिय वस्तु क्या है? राम लड्डू खाते हुए या रुद्र लड्डू खाते हुए गांव जाता है, लड्डू ले लिया जाएगा तो गांव ही नहीं जाएगा वो। अब बताओ इस वाक्य में प्रिय वस्तु क्या है? आचार्य जी गांव ही होगी, क्योंकि वो उसका उद्देश्य है उधर जाना। लेकिन लड्डू, और साथ में लड्डू यहाँ आ को गया जैसे कर्म में द्वितीया, तो उसके साथ आता है जैसे कर्ता ने कर्म को, तो वो गांव को जा रहा है, उसके साथ को आ जाएगा। वो तो आपने घटा दिया। मैं पूरे पहले वाला, आपने ये जो कर्ता ने कर्म को, ये तो घटा दिया, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा वाक्य को बदलता हूँ। आपके वाक्य, आपने वाक्य बदला तो मेरे को भी अधिकार है वाक्य बदलने का। रुद्र मोदक को, लड्डू को खाते हुए गांव को जाता है। अब बताइए, मतलब आचार्य कर्ता ने कर्म फिर को, तो यहाँ यहाँ पे भी घुट। दोनों प्रिय हो जाएंगी, कर्म दो भी हो सकते हैं आदि की हाँ, वजह यही तो बात पकड़वाना चाह रहा हूँ, कर्म दो भी हो सकते हैं। अच्छा, तो अब ये जो लड्डू है वो किसका कर्म है? से। जी आचार्य जी, लड्डू जो है, लड्डू वो किसका कर्म है? दोनों जो करता है उनका, उसका कर्म। कर्ता का कर्म नहीं होता है वो। रुद्र को समझ में आ गया, लड्डू खा रहा है ना, देखो। हाँ रुद्र, आचार्य जी, खाने का। हाँ,
खाने की जो क्रिया हो रही उसका कर्म हो गया मोदक, लड्डू। और जाने की जो क्रिया हो रही उसका कर्म कौन हो गया? गांव। गाँव। समझ में आ गई बात? अब मैं 10 उदाहरण दे दूं कि वैष्णवी वैष्णवी हलवा खाते हुए वैष्णवी हलवा खाते हुए, फूल सूंघते हुए, मूवी देखते हुए, मोबाइल में गेम खेलते हुए, आंखों से कुछ संकेत कर रही है। तब इसमें कई सारे कर्म आ गए, पर हर साथ में हर चीज की क्रिया जुड़ी हुई है। आप देखो, हर वस्तु के साथ एक क्रिया भी जुड़ी हुई है। इसको करते हुए, इसको करते हुए, इसको करते हुए, तो हर क्रिया का एक कर्म बन रहा है। ये बात पकड़ में आ रही है कि थोड़ा और सरल करो? चलिए, इसको धारवी जी एक्सप्लेन करेगी थोड़ी सी और। हाँ जी, धारवी जी। जो हाँ, जो कर्ता का सबसे प्रिय है, मतलब कि राम गांव जा रहा है तो वो गांव हो गया, वो उसका कि जाने का एक कारण हो, उद्देश्य हो गया। तो उसकी प्रिय वस्तु, कर्ता की प्रिय वस्तु कर्म कहलाती है। और जो वाक्य में पहले आता है, मतलब कि रामः ग्रामम गच्छति, तो रामः कर्ता हो गया। ठीक है, रामः तो कर्ता हो गया। फिर आपने बोला कि जो उसमें प्रिय वस्तु है वो कर्म हो गई। ठीक है, तो प्रिय वस्तु यदि दो हुई तो वो कर्म किसका? राम का होगा या क्रिया का होगा? राम का होगा, क्योंकि वाक्य में दो कर्म हो सकते हैं। नहीं, वाक्य में दो कर्म तो हो सकते हैं, लेकिन वो कर्म कर्ता का नहीं, क्रिया का कर्म होता है। कर्म जो किया जा रहा है वो तो क्रिया को कह रहा है। ठीक है, मोदकम खादती। ठीक है, तो मोदक जो है वो खादन क्रिया को कह रहा है। मतलब खादती क्रिया किसको किसको कह रही है? मोदक को कह रही है, यूं समझो। क्रिया किसको कह रही है? मोदक खाने को, मोदक के लिए कह रही है। किम खादती? मोदकम खादती। ठीक है, क्या खा रहा है? लड्डू खा रहा है। क्या देख रहा है? चलचित्र देख रहा है, मोबाइल देख रहा है। तो मोबाइल कर्म हो गया। ठीक है, तो जो वाक्य आपका ठीक है कि वाक्य के अंदर जो कर्ता की प्रियतम वस्तु होती है, कर्ता की प्रियतम वस्तु होती है, उसे क्या कहते हैं? कर्म कहते हैं। सूत्र क्या है? सब याद कर चुके हैं। कर्तुरीप्सिततमं कर्म। क्या सूत्र है? कर्तुहु इप्सिततमं कर्म। कर्तुहु षष्ठी विभक्ति है। पितुहु, ठीक है, मातुहु तो पितुहु। इसी प्रकार कर्तुहु, कर्ता का रूप याद किया ही हुआ था आप लोगों ने। षष्ठी विभक्ति में देखिए क्या बनता है? कर्तुहु बनेगा। कर्ता कर्तारौ कर्तारः, कर्तारम कर्तारौ कर्तॄन्, कर्त्रा कर्तृभ्यं कर्तृभिः, कर्त्रे कर्तृभ्यं कर्तृभ्यः, कर्तुः कर्तृभ्यं कर्तृभ्यः, कर्तुः कर्त्रोः कर्तॄणाम। तो कर्तुः मतलब यह षष्ठी विभक्ति है। अब कर्तुरीप्सिततमं कर्म, कर्तुः कर्ता की, इप्सिततमं प्रियतमम। ठीक है, जो सबसे प्रियतम वस्तु है, तत्कर्म कर्तुरीप्सिततमं कर्म। अब ये सूत्र आप जीवन में भूलेंगे नहीं, अष्टाध्यायी पूरी भूल जाएंगे लेकिन ये सूत्र नहीं भूलेंगे। और कर्ता के लिए कौन सा सूत्र है? कर्ता के लिए स्वतंत्र कर्ता, पढ़ा है ना आप लोगों ने? स्वतंत्र कर्ता, ये पूरा याद हो चुका है आपको? सारे सूत्र जितने भी अपने कारक है, कर्ता कर्म करण संप्रदान अपादान, ये सब के सूत्र आपको याद हो चुके हैं। वो क्रम क्रम से बताऊंगा। तो कर्ता तो कौन हो गया? स्वतंत्र कर्ता। कर्तुरीप्सिततमं कर्म। ठीक है, ये दो वस्तु को आज को आपको ध्यान में रख के आना है। कल मैं कर्म के बारे में प्रश्न करूंगा तो आपको बताने हैं। यशस्विनी, वह कुत्ता भौंकता है, क्या कर्म है इसमें? भौंकना कर्म है, भौंकना कर्म है। जिस व्यक्ति का ध्यान, एक मिनट मेरी बात पूरी होने दो। जिस व्यक्ति को समझ में नहीं आ रहा है, इतना बोल रहा हूं, तो उसके लिए मेरा क्या हो गया? भौंकना नहीं हो गया?
कुत्ता भौंकता है तो कोई बात समझ में आती है क्या? आती है? और मेरी बात भी आपको समझ में नहीं आ रही तो मैं क्या कर रहा हूँ? आपको पढ़ा रहा हूँ या भौंक रहा हूँ? यशस्विनी, यशस्विनी, जी आचार्य जी। मैं पढ़ा रहा हूँ या भौंक रहा हूँ? पढ़ा रहे हो। मुंह से तो बोल रहे पढ़ा रहे हो और मन में बोल रहे भौंक रहे हो, है कि नहीं? आपको इतना सरलता से समझाया, आप पकड़े नहीं। भौंकना तो क्रिया है भाई, कुत्ता भौंकने की क्रिया कर रहा है ना, भौंकना। खाना पीना, भौंकना, बोलना, देखना, जाना, आना, ये सब क्रिया है। चलो अब फिर से बताओ, कुत्ता जोर जोर से भौंकता है, कौन सा कर्म है इसमें? कर्म क्या है? कुत्ता जोर से भौंकता है। कुत्ता नहीं, वो तो करता है जोर जोर से। नहीं, पकड़ में नहीं आया। ज्योति, आवाज नहीं आ रही है। घुंघरा लगा रखे हैं फिर भी नहीं आवाज आ रही है, पता नहीं क्या कारण है। अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। क्या छेड़खानी कर रहे थे? स्क्रीन रिकॉर्डिंग चालू थी ना, अच्छा, तभी नहीं आ रही। तो आप लोगों को सबको स्क्रीन रिकॉर्ड की जरूरत नहीं है, मेरे को याद दिला दिया करो, मेरे पास मैं रिकॉर्ड कर लिया करूंगा, अपलोड कर देता हूँ सुबह। नहीं, मैं डेली करती हूँ इसलिए। अच्छा, हाँ बताइए। इसमें कर्म है ही नहीं। हाँ इसमें कर्म नहीं है, ठीक है? तो कई जगह पर भौंकने में कर्म नहीं भी होता है, ठीक है? ठीक है, चलिए एक और वाक्य पूछता हूँ, वीर भाई बताएगी। मनुष्य पुस्तक देखते हुए, मनुष्य पुस्तक देखते हुए पानी पी रहा है, बताइए कर्म क्या है? पानी और पुस्तक। पुस्तक किसका कर्म है? देखने का। किसने बताया आपको? आपको का हाँ, माता जी ने बताया है। माता जी को बोलो हम गुरुकुल में रख लेंगे, फिर जाने नहीं देंगे यहाँ से। और वीर भाई बोल रहे किसी ने नहीं है, माता जी का साथ दे रही है। हाँ, चलिए धीमान जी आप बताइए। मनुष्य, आचार्य जी। मैं पूछ रहा हूँ दूसरा वाक्य उसका बताओ। मनुष्य दौड़ते हुए, मनुष्य दौड़ते हुए कुछ नहीं करता है, कर्म क्या है? दौड़ते हुए कुछ नहीं करता। आचार्य जी, कुछ नहीं करने उसका कर्म हुआ। कुछ नहीं हुआ उसका कर्म हुआ, मतलब कैसे? वो तो कुछ कर ही नहीं रहा आचार्य ना। जी, अगर वो कुछ नहीं कर रहा है तो उसमें कर्म ही नहीं होगा फिर। तो आप बोल रहे हो ना कुछ नहीं हुआ उसका कर्म हुआ। आचार्य जी, अगर वो कुछ नहीं कर रहा है तो उसमें कोई कर्म ही नहीं होगा। अच्छा, चलिए थोड़ा सा भानु, जी आचार्य जी। मनुष्य हंसते हुए कोई कार्य नहीं करता, कोई कार्य न करना। कोई कार्य नहीं करना वो कर्म है? हंसते हुए वो यार कुछ कर नहीं। आपकी आवाज कट रही है, फिर से। वो हंस रहा है, वो क्रिया कर ले, लेकिन कुछ कार्य नहीं कर रहा वो वो उसका कर्म हो रहा है। देवल बताएगी।
हंसते हुए कोई कार्य नहीं कर रहा। मनुष्य हंसते हुए कोई कार्य नहीं करता। कर्म क्या है? आचार्य जी इसमें कोई भी कर्म नहीं। अच्छा, अमृत ये आचार्य जी कौन सा कर्म है इसका? कौन से वाले वाक्य में? मनुष्य हंसते हुए कोई कार्य नहीं करता। मनुष्य हंसते हुए कोई कार्य नहीं कर रहा है। इसमें क्रिया, कर्म कर्म इसमें कर्म। मनुष्य हंसते हुए कोई कार्य नहीं कर रहा है। कोई कार्य नहीं कर रहा है। कोई कार्य नहीं करना है, नहीं काम करना है आपको, बताना है मेरे को। कर्म क्या है इसमें? वेदा कार्य करना। आचार्य जी हंसते हुए, क्योंकि उसका मतलब वो हंसते हुए कुछ कर रहा है। नहीं, हंसते हुए कुछ कर ही नहीं रहा है ना, वही तो समस्या है। हंसते हुए कोई नहीं कार्य आचार्य जी वो कुछ हंसते हुए कुछ नहीं कर रहा है, वो नहीं, कर्म कुछ होगा नहीं करना, क्योंकि नहीं मतलब वो हंस रहा है। हंसते हुए कोई कार्य नहीं कर रहा है। आचार्य जी ये तो सेंटेंस ही अलग सा है। ऐसे आप करते हो, ऐसे हंसते हुए क्या कर रहे हो? अभी आप कुछ कर रहे हो? मैं तो सेंटेंस बोल रहा हूँ, आप तो क्रिया में तब्दील कर रहे हो उसको। आप हंसते हुए कुछ कर ही नहीं रहे हो। नितिका, हंसते हुए कार्य नहीं करता, कर्म क्या है? म्यूट करके बोल रही है, देखो। आचार्य जी इसमें कर्म नहीं है। कर्म नहीं है। वंशिका, जी गुरुजी। बताओ। गुरुजी उसमें कर्म ही नहीं है, क्योंकि वो कुछ कार्य नहीं इसलिए। कुछ कार्य नहीं कर रहा इसलिए कर्म ही नहीं है। आशुतोष, ये तो बुद्धिमान लड़का बताएगा कि आचार्य जी उसमें कर्म ही नहीं है। कर्म ही नहीं। वैष्णवी, आचार्य जी इसमें कर्म नहीं है। कर्म नहीं है। धारवी, आचार्य जी कोई तो हंस रहा है, तो जो हंस रहा है वो उसका कर्म है। हंस रहा है वो तो करता हुआ ना। अरे पर आचार्य जी वो जो करता हंस रहा है वो उसका कर्म हुआ ना। वो तो क्रिया हुई कोई ना। कोई करता वो हंस रहा है तो वो उसका नहीं हुआ। नहीं, वो तो क्रिया हुई, हंस रहा है ना, वो तो हंस रहा है। और वो कुछ कर नहीं रहा, हंसते हुए भी कुछ नहीं कर रहा है, हंसते तो हुए वो कुछ नहीं कुछ कर रहा, ना नहीं हंसते करना। हुए कार्य नहीं कर रहा है। पर वो कार्य न करना वो तो हो गया ना उसका, कि हंसते हुए भी वो नहीं कर रहा है। क्या नहीं कर रहा है? तो कर्म क्या हुआ? कुछ ना करना या कार्य को ना करना? कुछ न करना। रुद्र, आचार्य जी हंसते हुए कर्म होगा और उसकी क्रिया होगी कुछ ना करना। मनुष्य हंसते हुए कुछ नहीं कर रहा है। मनुष्य हंसते हुए कुछ नहीं कर रहा है। शौनक, जी कर्म क्या रहेगा? आचार्य जी नहीं होगा। नहीं होगा। तो हंसते हुए कार्य नहीं करता, तो कार्य इसका कर्म हो गया। कार्य, देखो कृषा बोली मेरे से पूछा ही नहीं, मुझे तो पता ही था। ऐसा ही बोल रही है ना? हाँ। तो कार्य देखो, न करने की क्रिया का कर्म कार्य था। उसको उस क्रिया को करते हुए सबसे प्रिय चीज क्या थी? न करने को करते हुए प्रिय चीज क्या थी? कार्य। कार्य न करना ही तो उसको प्रिय था, इसलिए कार्य। इसलिए हम वाक्य में क्या बोलेंगे? एषः मनुष्यः हसन कार्यम न करोति। ठीक है, चलिए ठीक है। इसको और थोड़ा सा प्रैक्टिस में आप लेकर के आना, इसको थोड़ा सा और सोचना, तो आपको वाक्य बहुत अच्छे से बनने लगेंगे। ठीक है, 8 बजे से परीक्षा शुरू होगी, 8:05 पर समाप्त हो जाएगी। सभी ने लगभग आवेदन कर ही लिया था। कल वाली परीक्षा अपलोड है, उसमें भी आवेदन कर लीजिएगा। विराम।